आप देख रहे हैं लोकल रिपोर्ट 24/7। कल से आप सिनेरियो देख रहे हैं, कल भी पूरा डोडा में पूरे हॉस्पिटल्स बंद रहे, चाहे प्राइवेट की बात करूं या ओपीडी की बात करूं मैं। ओपीडी कल पूरे दिन बंद रही और प्राइवेट भी पूरे दिन बंद रहा। और आज सुबह की बात की जाए तो सुबह जो डॉक्टर प्राइवेट बैठते हैं, आज वो सुबह प्राइवेट नहीं बैठे। और सुनने में तो ये भी आ रहा है, हो सकता है आज भी ओपीडी बंद रहे। और महराज मलिक की बात करूं तो महराज मलिक भलेसा से डोडा की ओर 9 बजे निकल रहे थे, लेकिन वहां पर उनको रोक लिया गया, वहां से उनको आगे नहीं आने दिया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि महराज मलिक ने कल शाम को लाइव आके कहा है, मैंने 8 महीनों में कुछ नहीं किया है। और जो डॉक्टर्स के खिलाफ लैंग्वेज उन्होंने यूज की है, तू दल्ला है, मैं तेरे कपड़े फाड़ फाड़ के तेरे को जीएमसी से बाहर निकालूंगा। उसके अलावा भी जो बहुत गालियां, थोड़ा अच्छा नहीं लगता ये मारना, ऐसे बोलना। लेकिन चलिए, अभी वसीम राजा जी ने मोर्चा फिर से संभाला है। फिर से वसीम राजा जी कल दिन ही पूरे वहां पर ओपीडी में रहे, वहां पर लोगों के साथ जुड़े रहे और वहां पर ही मोर्चा इन्होंने संभाला महराज मलिक के खिलाफ। और इनको वहां से हटाया भी गया, पुलिस प्रशासन के द्वारा इनको वहां से हटाया भी गया। लेकिन चलिए बातचीत करते हैं इनसे। सर, क्या कुछ कहेंगे आप? देखो, महराज ने खुद कहा, जो कहना था कि 8 महीने से मुझसे कुछ नहीं हुआ, मैं कोई काम नहीं कर पाया। लेकिन मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं महराज मलिक का कि बदतमीजी की हद पार कर दी उन्होंने। बदतमीजी सिखाई लोगों को कि कैसे बदतमीज भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो महराज मलिक में पहले दिन से कहता आ रहा हूं कि महराज मलिक हमारी नस्ल को तबाह कर रहा है। डोडा को बदनाम कर दिया उस बंदे ने, जिस डोडा के लीडर, बहुत बड़ी बड़ी शख्सियत, गुलाम नबी आजाद जैसे लीडर, अब्दुल मजीद वानी जैसे लीडर, मोहम्मद शरीफ नाज वैसे लीडर, जिन्होंने एक नाम रोशन किया था डोडा का, क्योंकि ये एक ही डिस्ट्रिक्ट था। उसमें खालिद नजीब सोहरवर्दी साहब है, अताउल्लाह सोहरवर्दी साहब है, बहुत बड़ी शख्सियत थी। लेकिन महराज के आने के बाद डोडा को इस नजर से देखते हैं कि कोई पसंद नहीं करता इधर आना, कुछ चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे प्रिंसिपल हो, चाहे कोई भी बड़ा मुलाजम हो, वो डोडा आने के लिए तैयार नहीं है महराज की बदतमीजी की वजह से। वसीम साहब, कल ओपीडी में आपने देखा जो हंगामा वहां पर हुआ, जो वहां पर एक तरफ से महराज मलिक जिंदाबाद के नारे लगे और एक तरफ से महराज मलिक मुर्दाबाद के नारे लगे। उसके बाद वहां पे हाथापाई भी हुई, आपके साथ भी वहां पर हाथापाई हुई। कांग्रेस के लीडर हैं जनाब वली के, उनके साथ भी हाथापाई हुई। तो क्या कुछ कहेंगे आप? देखो, हाथापाई का तकाजा जहां तक हम मार खाने के लिए तैयार हैं अपने लोगों के लिए। हम लोगों को उस हाल में नहीं देख सकते हैं कि एक बंदे की वजह से, जो बंदा आम नहीं, मेरी तरह नहीं, जिसको लोगों ने इतना बड़ा मैंडेट दे के एमएलए बनाया, उसकी वजह से हमारे लोग दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। कल आप देखिए, डोडा में कोई डॉक्टर नहीं था और प्राइवेट जो डॉक्टर बैठते हैं 4-5 बजे के बाद, वो भी स्ट्राइक पे। तो आप बताओ मुझे कि गाली गलोच करने से महराज को क्या फायदा मिलता है? अगर इन्होंने डिमांड की थी माफी मांगे, तो अगर लोगों की दर्द महराज मलिक को होती तो वो माफी मांगता है। जैसे मैं माफी मांग रहा हूं तमाम गलतियों की जो महराज मलिक ने की, मैं एडमिनिस्ट्रेशन से माफी मांगता हूं कि आप स्ट्राइक छोड़ के लोगों को देखिए, क्योंकि लोग बड़े दूर से आते हैं। ये मेडिकल कॉलेज हमने जंग का अखाड़ा नहीं बनाया था, या बदतमीजी का अखाड़ा बनाने के लिए नहीं बनाया था। हमने लोगों की जो राहत, जो जम्मू जाते थे, उनके लिए बनाया था कि जो गरीब लोग जम्मू नहीं पहुंच सकते, दिल्ली नहीं पहुंच सकते, वो डोडा में इलाज कराएं। तो महराज जब से आया है तब से, चाहे कोई भी शोबा हो, हर जगह वो दल्ला चोर, जो मेरे मुंह से शोभा नहीं देता वैसी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा है। तो माफी मांगनी चाहिए महराज मलिक। अगर महराज इतना सच्चा था, फिर उसके लोग उधर क्या कर रहे? वो उधर अखाड़ा बनाने आए। जब महराज ने कोई बात की थी डॉक्टरों से, फिर वो लोग क्या कर रहे थे उधर? हम तो माफी मांगने गए थे डॉक्टरों को कि अगर महराज ने गलती की, ये लोग हम नहीं देख सकते, ये दरबदर है, ये बड़े दूर से आए हैं। मैंने प्रिंसिपल से बात की, मैंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बात की, तो लेकिन उसके बाद वो फिर लाइव आके वही रवैया इस्तेमाल किया, तो उसके बाद एफआईआर लगी। मुझे लगता है कि अगर ऐसा ही रवैया महराज मलिक का रहा, उसके लोग भी जो बदतमीजी करते हैं मेडिकल कॉलेज में जाके या किसी दफ्तरों में जाके, वो भी तैयार रहे जेलों के नीचे जाने के लिए। मलिक तो ये कहते हैं कि आप एफआईआरों की मशीन लगा दो, अब छापते रहो दिन में एफआईआर, मेरा क्या कुछ होगा। लेकिन एक और बात जो डॉक्टर्स कर रहे हैं, जो महराज के फैंस का कहना है, जो लोकल लोग हैं जो दूर दूर से आ रहे हैं, 200-200 रुपया किराए खर्च के आ रहे हैं, 250-250 रुपया किराए खर्च के आ रहे हैं, और लगभग यहाँ पर भी उनको खाना खाना पड़ता है, जो दर बिदर हो रहे हैं,
उनके लिए क्या कुछ चाहिए। देखो डॉक्टर का काम क्या है, पेशेंट को देखना, लेकिन अगर डॉक्टर ही ईगो में चले जाए, डॉक्टर ही गुस्सा हो जाए। ईगो की बात नहीं है। जब माँ बहन की गाली दोगे आप, जब धल्ला बोलोगे आप, जब ये बोलोगे, उधर डॉक्टर लेडीज भी है ना, मैं नंगा कर दूंगा डॉक्टरों को, तो आप बताओ मुझे कि वो डॉक्टर किस हिसाब से सर्विस करेंगे। मैं गुजारिश करता हूं प्रिंसिपल से, मेडिकल सुपरिटेंडेंट से, या जितने भी डॉक्टर, महराज की तरफ से मैं माफी मांगता हूं कि वो स्ट्राइक हटा के लोगों का इलाज करें। महराज को एडमिनिस्ट्रेशन ने धकेल दिया है ठाठरी के पीछे, तो अगर उसने ज्यादती की तो मुझे लगता है कि वो शाम तक जेल के सलाखों के पीछे होगा, क्योंकि कानून किसी को नहीं बख्शती है। उसका आका जो दिल्ली में बैठा है शराब के घोटाले में, शराब के घोटाले में अंदर है, तो महराज को अकल नहीं आई कि जब मेरा आका इतने महीने यात्रा करके आया जेल की, तो महराज को बख्शे जाएगा। मैं गुजारिश करता हूं उसके जो लोग, करीबी लोग जो है, एक तो पिछली बार 2-4 दिन पहले जम्मू में जेल के पीछे गया, और जो इधर हैं, मैं उनको गुजारिश करता हूं कि यार तमीज से जब आप पेश आओगे किसी भी आदमी को, छोटे बच्चे को भी, वो भी आपको रिस्पेक्ट से बात करेगा। आप बदतमीजी करोगे तो बदतमीजी का जवाब आज लोग बदतमीजी से देते हैं। लेकिन अगर महराज मलिक गलत है या महराज मलिक गलत कर रहा है, जो महराज मलिक के सपोर्टर्स हैं वो क्यों मुहिम चला रहे हैं कि चलो डोडा? खाली महराज मलिक नहीं, महराज मलिक को देखो भले समय वहां पर रोक दिया गया है, महराज मलिक को भले समय ही रोक दिया गया, वहां से आने नहीं दी जा रही, लेकिन जो मुहिम अभी भी आप देखिए मुहिम चली है, हैशटैग चलो डोडा। नहीं, आप बताओ मुझे, डोडा चलने से हम भी डोडा आए, आप भी डोडा आए, सारे डोडा आते हैं, हेडक्वार्टर है, लेकिन आप बताओ मुझे कि ऐसी मुहिम से क्या होगा, लोगों को क्या राहत मिलेगी? महराज मलिक ने ये कहा कि आज मैं माफिया का अंत करूंगा, माफिया को खत्म करूंगा। तो जो उसके साथ माफिया जुड़े हुए हैं, जिनने घोटाले किए हैं पीएचई के, जिनने ब्लॉक में घोटाले किए हैं, जो नाचते हैं, मैं इंक्वायरी चाहता हूं, डिप्टी कमिश्नर डोडा से गुजारिश करता हूं कि जो उन्होंने लिस्ट दी उनको देखे कि वो कौन से काम कर रहे हैं, वो कौन सा धंधा कर रहे हैं। ये जो है, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, चाहे उमर सरकार हो या महराज मलिक हो। सुबह कुछ बोलते हैं और शाम को कुछ बोलते हैं, और महराज ने ये भी ऑन कैमरा बताया कि मैं पागल हो रहा हूं, मुझे इतने फोन आ रहे हैं। भाई अगर तुझे हिम्मत नहीं थी सरपंची से ऊपर उठ के इलेक्शन लड़ने की, असेंबली चलाना कोई तेरे बस का काम नहीं है, तू रिजाइन दे दे। अगर लोगों की इतनी हमदर्दी है, तू क्या सपना देख रहा है चीफ मिनिस्टर का? नेक्स्ट इलेक्शन आएगा, तुझे लोग सबक सिखाएंगे। जिन लोगों ने बड़ी अपनी बकरियां बेच के, अपनी भेड़ें बेच के, अपने बहुत चीजें बेच के महराज को पैसा दिया था, उसी पैसे को इस्तेमाल कर रहा है वो अभी तक। उसने अपने फंड से या अपने खुद से, जब से एमएलए बना है, डोडा के लिए क्या किया? मैं महराज को पूछना चाहता हूँ। महराज ने ये बात क्लियर कर दी है कि मैंने 8 महीने में कुछ नहीं किया है। 8 महीने हो गए, मैंने कुछ नहीं किया। अब ये क्वेश्चन नहीं रहेगा कि महराज मलिक ने क्या किया, आंसर दे दिया उन्होंने कि महराज मलिक ने कुछ नहीं किया 8 महीने। महराज मलिक का कहना है, उन्होंने अपनी लाइव में कहा है कि मैंने 8 महीनों में कुछ नहीं किया। तो आप ये क्वेश्चन बार बार आंसर दे दिया महराज ने कल शाम को कि मैंने कुछ नहीं किया। अगर कुछ नहीं किया तो फिर क्या करना चाहता है वो? तो महराज तो बोलते मेरी कोई सुनता नहीं यार, महराज तो बोलते मेरी कोई सुनता यार, फिर इस्तीफा देना, फिर सरकार में क्यों है वो? यार जम्मू कश्मीर के लोग जितने भी हैं, इससे पहले शक्ति जी डोडा से जीते, उससे पहले अब्दुल मजीद वानी साहब जीते, हमने तो कभी ऐसा नहीं किया। हमने शक्तिराज बड़ियार जी जीते, उसके बाद मजीद वानी साहब जीते, उन्होंने क्यों नहीं जीएमसी की बात की? उन्होंने क्यों नहीं जीएमसी? देखो परिहार साहब भी जीते हैं यहाँ के, परिहार साहब दलीप परिहार साहब भी जीते हैं, 2 परिहार हैं हमारे डोडा से एमएलए, वो क्यों नहीं हमारे जीएमसी आते? महराज ये चाहते हो कि अब्दुल मजीद वानी साहब, शक्ति जी, दलीप साहब सब डंडा उठा के उधर जाए? यार वो काम, वो यार वो डंडा, हमारा जीएमसी 8 महीने से नहीं। यार मेरी बात सुनिए, 2013 2 साल से जीएमसी पेंडिंग है। सुनो ना मेरी बात तो कंप्लीट होने दो। 2013 में गुलाम नबी आजाद और अब्दुल मजीद वानी साहब की वजह से मेडिकल कॉलेज बना। क्या हुआ मेडिकल कॉलेज बन के क्या हुआ? वही पेशेंट ने, मेरी बात सुनो, उसी पेशेंट को गाँव का डॉक्टर देखता है, उसी पेशेंट, देखो जिस पेशेंट को यहाँ पर देखे जाते हैं ना, वो गाँव के पेशेंट डॉक्टर उनको देखे जा सकते हैं, और उनको रेफर, देखो गांव के डॉक्टर सोचते हैं, जो गांव से, मेरी बात पहले बात आप महराज के वर्करों की जैसी बात कर रहे हो। आप मेरी बात सुनिए कि मेडिकल कॉलेज हमने लाया, उसके बाद हम सरकार में नहीं रहे। मेडिकल कॉलेज
पेशेंट को तो जम्मू रेफर किया जाता है। तो वो हमारा कसूर, अब कसूर किसका है? महराज मलिक का। महराज मलिक का क्या? वो- महराज मलिक वो- 8 महीने यार 8 महीने से- यार 8 महीने में क्या किया उसने? जब हम सरकार में पहली बार आए थे, हमने 8 महीने में तो पूरी पहाड़ियां चीर के रोडें बनाई थी। तो हम रोडें नहीं मांगते, उसकी हिम्मत नहीं रोड बनाने की। मेडिकल कॉलेज हमने दिया था, उसके बाद हम सरकार में नहीं रही, तो वो तो इनका काम था। चाहे वो एलजी सरकार थी, चाहे वो बीजेपी की सरकार थी, या उमर सरकार थी, इनका काम है ना डॉक्टरों को लाना। अगर कोई डॉक्टर, पूरे चनाव वैली में एक जेएमसी बना है, ये भी नहीं बना, यार आप, नाम का जेएमसी है। मुझे आपके सवाल की कोई समझ नहीं आ रही कि नाम का, यार जेएमसी जब यार आप बताओ मुझे, इलाज नहीं हो रहा। यार वो हमने इलाज करना है, वो तो हुकूमत का काम है ना इलाज करना। वो हुकूमत जो महराज मलिक हुकूमत में है, या डॉक्टर साहब बीजेपी सरकार में सेंटर में तीसरी बार जीते, वो उनका काम है ना डॉक्टरों को लाना या फैसिलिटी देना। वो हमारा काम तो नहीं है। महराज मलिक तो बोलता है मेरी कोई सुनते नहीं सुन, आपका काम तो बनता है, ओपोजिशन में हो आप, तो हम तो आपका काम बोलते बनता रहते है। हैं। बोलने से क्या होगा? बोलते तो महराज मलिक भी है यार क्या हुआ? चलिए, क्या कुछ इन्होंने कहा आपने सुना। दीजिए साहिल शर्मा को इजाजत, मिलते हैं एक और अपडेट के साथ। जय